देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव श्री अजय तिवारी जी जो लगातार सेवा के द्वारा वार्ड 79 में सक्रिय रहते हैं और कोई चुनाव आने पर नहीं, लगातार जो है 9 वर्षों से यहाँ पर इस वार्ड में सक्रिय हैं और इस प्रकार से प्रत्येक रविवार, अभी मंगलवार भी उन्होंने उसमें जोड़ा हुआ है। तो प्रतिदिन किस प्रकार से लोगों की सेवा हो सके और केवल एक स्थान पर ही नहीं, वार्ड 79 के प्रत्येक गली में जाकर के इस प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को जागरूक करना और सेवा प्रदान करना, यह निश्चित रूप से बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं श्री अजय तिवारी जी और उनके पूरे टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अजय तिवारी जी द्वारा, अजय चैरिटेबल ट्रस्ट और नर्सरी संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये वाकई ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जिस तरह से अभी मैंने देखा है कि इसी महीने में तकरीबन ये तीसरा मेडिकल कैंप उन्होंने लगाया है, तो जिस तरह से वो मुफ्त नेत्र चिकित्सा है और उसके अंदर आप देखेंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, ये बड़ी बात है। आज के समय में जहाँ लोगों को कुछ पैसे देने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे आप मुफ्त में हर चीजें करवा रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ है और ये साधुवाद की योजना है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी तरह करते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। नरेंद्र जी, आप अजय भाई के एक परम सहयोगी हैं, हमेशा उनकी परछाई के साथ आप चलते हैं। कैसा लगता है अजय जी का ये कार्यक्रम जगह जगह इस तरह के विभिन्न प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, तो कैसा लगता है? जब कोई इंसान अच्छा काम करता है तो अच्छा ही लगता है। और अजय भैया का एक जीवन का सिद्धांत उन्होंने बनाया है कि लोगों की सेवा करना, वो सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों की सेवा करते हैं। पिछले 9 साल से लगभग आप देख रहे हैं कि अजय भैया हमेशा कुछ न कुछ लोगों के बीच में रहते हैं, सेवा के माध्यम से। उनका सेवा परमो धर्म के अनुसार चलते हैं। अजय जी, ये बताइए कि यहाँ की जनता जो है अजय भाई को अपने नगर सेवक के रूप में देखना चाहती है, इस बारे में आप भाजपा मेडिकल विभिन्न कार्यक्रम में लेते हैं, लोगों के दिल में समा गए हैं, लोगों की इच्छा है, उनकी इच्छा करने में हमारी लोगों से और अच्छा काम है। अभी सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं कर रहे, 10 साल से चुनाव काम कर रहे हैं। हमारी सही शुभकामनाएं। पिछले चुनाव में जो थोड़े से मतों से चूक गए थे, क्या इस बार उस चीज को कमी को पूरा करके थोड़ा और आगे बढ़ करके नगर सेवक के रूप में आ जाएंगे आपको? ऐसा इसी महीने में कार्यक्रम सेवा करना, में आना जाना, अगली बाकी जो कमियां थी वो 9 साल से पूरा किया है और इस साल पूरा विश्वास से देखेंगे। अजय जी के तमाम शुभचिंतकों का यही कहना है, लड़ें और अपनी संजय छोटी सी कमी जो थोड़ा सा गैप था उसको पूरा करके आज जनता के बीच में नगर सेवक के रूप में आए और हम सब की सेवा करें। शायद पूरी जनता यहाँ पर जो है उनके साथ में नजर आ रही है। धन्यवाद। यशवंती जी, एक बात बताइए कि अजय जी बहुत जोर शोर से कैंप का आयोजन कर रहे हैं, तमाम तरह के शिविर लगा रहे हैं और उनके इस कार्य में आप भी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं और उनका सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी महिलाओं से हमने बात किया, उनका कहना है कि अजय भाई अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ जी जान से खड़े हैं। आपका इस बारे में पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करूंगी। जो आपने जो सवाल किया है कि चुनाव आए हैं या चुनाव आते रहेंगे, अजय भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छे नहीं कर रहे। 2014 में जब वो इलेक्शन लड़े थे, छोटों से भर गए थे, तब से वो आज तक कर रहे। कई चुनाव आए, कई चुनाव गए, लेकिन हमारी जो सेवा है वो निस्वार्थ भाव सेवा हो रही है। मेरी इच्छा होती है कि मैं लोगों की सेवा करूं। इसका भी एक कारण है, कुछ समय पहले हमारे माँ बाप बिना इलाज के चले दुनिया से, उस दिन हमने सोचा था कि आगे कोई भी ऐसा आदमी बिना इलाज या बिना स्वास्थ्य सुविधा के उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, सेवा करने का कार्य किया है। और आपको एक बात और भी बताना चाहूंगी, ये जो मैं कार्य कर रही हूँ निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ। कहीं से भी मैं 1 रुपया नहीं ले रही हूँ, या कोई मुझे कोई गिफ्ट भी देता है तो भी मैंने उसका स्वीकार आज तक कभी किया नहीं है। कोई पार्टी नहीं बता सकती है कि मैंने उनसे कुछ लिया है। बहुत अच्छा। आगे अजय भाई के बारे में बहुत सारी महिलाओं ने जो कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो पिछले चुनाव की जो कमी है उसे हम पूरा करके उन्हें जिता करके लाएंगे, क्योंकि आज वो हमारे साथ में खड़े हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ।
भविष्य में हमेशा खड़े रहे, इस पर आपका क्या कहना है? इलेक्शन आ रहा है करके हम उनके साथ नहीं खड़े हुए हैं। हम हमेशा से उनके साथ नहीं खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसे इलेक्शन को कई बार आएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं हार होती है, कहीं जीत होती है, लेकिन मेरा वरिष्ठों से हाथ जोड़ कर विनती है कि अडी भैया ने जो 9 साल की सेवा की है और हम चाहते हैं कि वो इस एरिया से नगर सेवक बने। अभी तक आपने यहाँ पर जो मेडिकल कैंप लगा है उसमें कितने लोगों को ये सुविधा का लाभ मिला? अभी 200 लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तो ऑन पेपर है ही नहीं। अगर यहाँ पर किसी को मोतियाबिंद का या किसी और तरह की कोई समस्या होती है, जैसे नॉर्मल छोटा मोटा है कि यहाँ से चश्मा मिल जाएगा, अगर नहीं है कोई बड़ी समस्या है तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए उनकी बड़ी समस्या है, जो हमारे जो डॉक्टर बैठे हैं वो पेपर पे लिख के दे रहे हैं मतलब है आप हमारे रिकॉर्डिंग में आओ तो एक अलग से जो ड्रॉप आते हैं वो डाल के उनकी आंखों को डाइल्यूट करके उनकी आंखों की जांच की जाती है। अगर उनको मोतियाबिंद मिलता है तो उसका जो ऑपरेशन है मनचरी की तरफ से फ्री किया जाता है। इसके पहले भी हमारा कैंप जो हुआ था अजय चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 19 लोग निकले थे, उसमें से करीबन 10-15 करके आए हैं। यहाँ भी काफी लोगों के आंखों में पाया गया है और उनसे भी हमने कहा है कि हम उनका इलाज जो है चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। अभी आपको एक बता दे दूं कि कैंप लगाने के कारण आज कई लोग तकरीबन 30-40 लोग जो हमें मिले हैं उनकी आंखों में मोतियाबिंद होंगे, देखने में प्रॉब्लम है तो ये चाहिए। आज मुझे पता चला कि ऑपरेशन करो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थे संस्था के अध्यक्ष और ये प्रियदर्शनी सामाजिक संस्था की अध्यक्षा। इन्होंने जो एक सराहनीय प्रयास यहाँ पर किया है और भविष्य में भी इन्होंने किया है और आने वाले समय में भी फिर करने का इनका प्रयास रहेगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों को यहाँ पर सुविधा दी गई है और उनका इलाज किया गया है। आगे की जो जरूरत होगी उसका भी प्रबंध जो है अजय तिवारी जी करने वाले हैं। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। मेरी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और खबर के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अजय जी के इस मेडिकल कैंप के बारे में, जो इन्होंने नेत्र चिकित्सा के लिए जो तमाम कोशिश किया है, मोतियाबिंद वगैरह का सब बताए हैं, यहाँ पर डॉक्टर लोग काफी पेशेंट मिले हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं एटी न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बाइट देने के लिए मौका दिया। धन्यवाद। दूसरी बात है कि 2017 से कार्यकाल चल रहे हैं, जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, चश्मा का कैंप हुआ, आधार कार्ड कैंप हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, लोगों का मुफ्त इलाज हुआ और कोरोना काल में घर घर अन्न वाटप का भी कार्यक्रम हुआ, तीज महोत्सव हुआ। हर कार्यक्रम अजय तिवारी जी हर महीने में उनका कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही है, तो जिसके लिए उनकी जो समाज सेवा है जनता के बीच में अजय चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से काम होता है। और वो इतने जागरूक है कि मैं पार्टी के आला कमान से निवेदन करूंगा कि गई बार जो हमारी थोड़ी सी चूक से हमारे से कम अंतर से हम गए थे, लेकिन इस बार अगर हमें वार्ड 79 में मौका दिया गया हमारे बड़े भैया अजय चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो डबल मार्जिन से हम चुन के लाएंगे। ये हमारा वादा है। कृपा करके आप आला कमान से यही निवेदन है कि उनको इस बार मौका दीजिए। इसके लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अजय जी के बारे में, कुछ आपके विचार? देखिए हम तो 2017 से लगे हुए हैं जी, 9 साल हो गए हैं और जो कह रहे हैं कि 2-4 लगाए, ऐसा नहीं है। 9 साल से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, मेडिकल कैंप भी चल रहा है, लोगों को हर तरह की मदद चल रही है, आधार कार्ड चल रहा है, जो भी समस्याएं 79 को उन्होंने दिल से काम करते हैं। आप अभी से उनके चुनाव को लेकर के तमाम रणनीति बना रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी से तो नहीं, हम 2017 से लगे थे, अभी तो ये रणनीति होगी, हमें चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।